फास्ट न्यूज की खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। कोलार में 7 अरब सत्कर्मों की योजना के अंतर्गत डॉक्टर्स और प्रेस के लिए रखी गई मीटिंग तो एडवोकेट एसोसिएशन के लिए मिलन समारोह भी मनाया गया। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन। परियोजना के निदेशक बीके राम प्रकाश सिंघल ने श्रेष्ठ कर्म करने का किया आह्वान। कोलार सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकुंतला, बीके नारायण स्वामी समेत कई लोगों की उपस्थिति में संपन्न। बेमेतरा में प्रभु स्मृति समर कैंप की हुई शुरुआत। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि ने कहा, कैंप का उद्देश्य बच्चों में नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का विकास करना रहा। जिला न्यायाधीश ममता गुप्ता, अलका तिवारी, सुरेंद्र छाबड़ा, ताराचंद माहेश्वरी समेत कई लोग रहे मौजूद। गवर्नमेंट कॉलेज में नैतिक शिक्षा और सकारात्मक चिंतन से सशक्त युवा विषय पर आयोजन। एडीएम दिलीप प्रसाद ने कहा, तनाव मुक्त रहने के लिए क्षमा करें और भूल जाएं। बीके भगवान ने कहा, नैतिक मूल्य होने से आदमी में लालच, झूठ और हिंसा की वृत्ति कम होती है। बीके सोनम, बीके रीना, बीके डिक्की ने भी किया संबोधित। युवा अर्थात जिसका सोच पॉजिटिव है, मैं देखता हूँ कई है युवा चेहरे पर कोई खुशी भी नहीं है, अंदर से मरा पड़ा है चेहरा, लगता है जैसा दुखी है। क्यों? उसके अंदर टेंशन है, निगेटिविटी है। इसीलिए निगेटिव वाला व्यक्ति समाज में कोई भी क्रिएटिव काम नहीं कर सकता। इसीलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनने की जरूरत है। सुदूर नगलाखा के गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में नैतिक शिक्षा के महत्व पर चर्चा। बीके भगवान ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ज्ञान और नैतिक व्यवहार दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण है। प्राचार्य सुमन क्षेत्री, शिक्षक डीपी शर्मा, बीके सोनम, बीके रीना रही उपस्थित। शिक्षा का उद्देश्य है बड़ों का कहना मानना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, अपराध से मुक्त बनना, नशे से मुक्त बनना। ये है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य असत्य से सत्य की ओर जाना। आदर्श सैटेलाइट हॉस्पिटल में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा और जांच शिविर। 200 से भी ज्यादा मरीजों ने लिया लाभ। राजयोग चरित्र निर्माण प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम में बीके योगिनी, बीके कल्पना समेत कई लोग रहे मौजूद। कोरबा में बाल व्यक्तित्व विकास के लिए समर कैंप का आयोजन। राजयोग प्रशिक्षण केंद्र निहारिका सुभाष चौक में आयोजित। पार्षद प्रतिभा शर्मा, वकील मधु पांडे, बीके भारती, बीके रचना समेत कई बच्चे रहे शामिल। सेंधवा में भी बच्चों के लिए 2 दिन के लिए बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन। सेंधवा सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया ने कहा कि दृढ़ता पूर्वक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते चलो तो सफलता निश्चित है। जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा, राजा राम चौबे, वर्षा पाटिल, बीके साधना ने किया उद्घाटन। उमरेड सेवा केंद्र पर बाल व्यक्तित्व विकास शिविर, खेलकूद, चित्रकला, नृत्य आदि स्पर्धाओं का आयोजन। समाज सेवक बंधु शिंदे, बीके रेखा, बीके अशोक ने बच्चों का बढ़ाया उत्साह। राजयोग का भी बताया महत्व। उसलापुर के ओम शांति सरोवर में 10 दिवसीय समर कैंप का समापन। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर पार्वती वर्मा, सोशल वर्कर रोमा, बीके अपर्णा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया ने किया संबोधित। मन के नकारात्मक विचारों को समाप्त करने का आह्वान। बीके कृष्णा, बीके खुशी ने श्रेष्ठ संस्कार बनाने की अपील। भोपाल जोन में कृषि विभाग द्वारा 108 कार्यक्रमों का सफल आयोजन। पंचवटी सेवा केंद्र संजीव नगर में आयोजन। बीके रेखा, बीके हेमा, बीके साक्षी ने मेडिटेशन का बताया महत्व। बिलासपुर श्री विहार सरकंडा सेंटर में 3 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन। बच्चों को गुड मैनर्स और आंतरिक पहलुओं को पहचानने के सिखाए गुर। बीके मधु ने विभिन्न एक्टिविटीज और एरोबिक्स के माध्यम से बच्चों को खेल खेल में दी कई शिक्षाएं। बीजेपी नगर सेवा केंद्र द्वारा झींटी गांव में शाश्वत योगी खेती से विभिन्न पौधे उगाने का काम शुरू। प्राकृतिक सामग्री से 200 पौधे लगाकर स्थानीय किसानों को शाश्वत योगी खेती का प्रयोग कर उन्नत खेती के लिए किया जा रहा है प्रेरित। ग्वालियर के लश्कर में 2 दिवसीय स्वउन्नति साधना शिविर का शुभारंभ। पुणे से आए बीके डॉक्टर मुकुल ने सभी को योग की विधि और प्रयोग के बारे में बताया। बीके प्रहलाद, लश्कर ग्वालियर के मुख्य इंचार्ज बीके आदर्श समेत कई लोग उपस्थित।
तेलंगाना में ब्रह्मा कुमारीज ने नर्सों का सम्मान करते हुए राजयोग मेडिटेशन के बारे में दी जानकारी। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके श्रीदेवी, बीके अनुष्का ने नर्सों को दी ईश्वरीय सौगात। ग्राम पंचायत सेमरा में कृष्णानगर सेवा केंद्र भोपाल की ओर से आयोजित किया गया किसान सम्मेलन। बीके मधु ने किसानों को बताया जैविक खेती के माध्यम से कैसे बने आत्मनिर्भर। गांव के सचिव बीके बहादुर समेत कई किसान हुए शामिल। शक्ति सेवा केंद्र पर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के पदाधिकारियों का किया गया सम्मान। नारद जयंती के अवसर पर पत्रकारों और महिला कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। सेवा केंद्र प्रभारी बीके तुलसी, अधिकारी रैना जमील, चित्रंजन पटेल समेत कई लोग हुए शामिल। शालीमार बाग में स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल हुई बॉलीवुड अभिनेत्री अंजलि अरोड़ा। सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना, बीके निशा ने किया अभिनेत्री अंजलि और अशोक त्यागी का सम्मान। कोरोना वॉरियर्स बीके समीर को भी शॉल पहनाकर किया गया सम्मानित। हस्तसाल सेवा केंद्र का आयोजन। वहीं शालीमार बाग में माउंट आबू से वरिष्ठ सदस्यों को किया गया सम्मानित। बीके कृष्णा, बीके पूनम ने माना आभार। केवट जयंती पर हरपालपुर सेवा केंद्र में केवट समाज के लोगों का सम्मान। श्री राम की चैतन्य झांकी भी सजाई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने सभी समाज जन को ईश्वरीय उपहार भी किए भेंट। विश्व परिवार दिवस पर करेली सेवा केंद्र पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। अनेक परिवारों ने लिया हिस्सा। बीके सरोज ने कहा कि आज हर परिवार में दया और करुणा की भावना जागृत करने की आवश्यकता है और इसके लिए आध्यात्मिकता से जुड़ाव बेहद आवश्यक है। आगरा के कमला नगर में टीचर्स के लिए विशेष योग तपस्या का कार्यक्रम। बीके शीला, ईदगाह सेवा केंद्र प्रभारी बीके अश्विना, भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, हाथरस सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता समेत अनेक बीके सदस्य रहे मौजूद। माउंट आबू के बीके रमेश ने गीतों से दिलाई परमात्मा की याद। कर्नूल के ओयाल वादा में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। बीके राधा कृष्णा, बीके राजेश्वरी, बीके रवि ने हजारों लोगों को दिया ईश्वरीय संदेश। सोमिया जुलापल्ली के कोमरोलू में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत लोगों को नशा मुक्ति का दिया गया संदेश। बीके विजय ने वृक्षों को बचाने के लिए किया जागरूक। कार्यक्रम में शामिल हुए 700 लोग। फास्ट न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।